हरे भरे जंगल में सूरज की हल्की किरणें जमीन पर सुनहरे छींटे बिखेर रही थीं। उसी शांत माहौल में एक छोटा सा हिरण का बच्चा, जिसे सभी प्यार से रिमझिम बुलाते थे, रोज की तरह अपनी माँ के साथ घास के मैदान में चहलकदमी कर रहा था। रिमझिम को दुनिया का हर नया अनुभव बहुत रोमांचक लगता था। वह कभी फूलों को सूंघता, कभी तितलियों के पीछे भागता और कभी अपने दोस्तों के साथ खेलता। एक दिन घास के मैदान में दौड़ते दौड़ते रिमझिम ने देखा कि एक कोने में एक छोटा सा खरगोश पड़ा हुआ है। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका एक पैर पट्टी में बंधा हुआ था। रिमझिम को एहसास हुआ कि शायद वह घायल है। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और बड़े प्यार से बोला, तुम ठीक हो ना? मैं रिमझिम हूँ। तुम कैसे गिरे? क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? खरगोश ने अपना सफेद कान हिलाया और बोला, मेरा नाम गुल्लू है। कल एक तेज आंधी चली थी। उसमें मैं अपना संतुलन खो बैठा और एक पत्थर से टकरा गया। मेरे पैर में चोट आ गई। अब मैं दौड़ नहीं सकता और अपने घर भी नहीं जा पा रहा। रिमझिम को गुल्लू पर दया आई। वह फौरन बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारे लिए खाने को ताजी घास लाऊंगा, पानी भी लाऊंगा और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। गुल्लू ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, सचमुच? पर तुम तो खुद बहुत छोटे हो। रिमझिम ने अपने नन्हे सींगों को तिरछा करते हुए कहा, छोटा होना कोई बुरी बात नहीं। मेरे पास दिल बड़ा है और तुम्हें सहारा देने की हिम्मत है। उस दिन से रिमझिम हर सुबह गुल्लू के पास आता। वह अपने मुंह में ताजी मुलायम घास के तिनके लाता, जो गुल्लू को बहुत पसंद थे। पास के झरने से पानी लाता ताकि गुल्लू प्यासा न रहे। गुल्लू को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता तो रिमझिम अपने कंधे से उसे सहारा देकर धीरे धीरे चलाता। दोनों एक दूसरे से अपनी छोटी छोटी कहानियां साझा करते। गुल्लू बताता कि वह कैसे अपने बिल में रहता है, कैसे अपने भाई बहनों के साथ उछल कूद करता था। रिमझिम उसे बताता कि वह कैसे रोज नई नई जगहों पर घूमकर फूलों और तितलियों से दोस्ती करता है। धीरे धीरे गुल्लू का पैर ठीक होने लगा। वह अब थोड़ी थोड़ी कूद फांद करने की कोशिश करता। एक सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थीं, गुल्लू ने रिमझिम से कहा, आज मैं अपने घर जा सकता हूँ। मेरा पैर अब बेहतर महसूस कर रहा है, पर क्या तुम मुझे वहां तक छोड़ दोगे? मुझे रास्ता याद नहीं आ रहा। रिमझिम खुश होकर बोला, जरूर, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बिल तक पहुंचाता हूँ। दोनों ने साथ मिलकर एक छोटी सी यात्रा शुरू की। रास्ते में तितलियां उड़ती रहीं, पक्षी चहचहाते रहे और कभी-कभी गिलहरियां उनके साथ मस्ती करने लगतीं। गुल्लू को लगा कि इतने दिनों में उसने रिमझिम के साथ जो पल बिताए, वे उसके जीवन के सबसे खूबसूरत पल थे। आखिरकार वे गुल्लू के बिल के पास पहुंचे। गुल्लू के परिवार वाले उसे देखकर बहुत खुश हुए। सबने रिमझिम का आभार जताया। गुल्लू ने रिमझिम से कहा, तुमने मेरे लिए जो किया, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारी वजह से मैं हिम्मत नहीं हारा और अब मैं अपने परिवार के पास वापस आ गया हूँ। रिमझिम ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों के बीच धन्यवाद और माफ करना की जरूरत कम ही पड़ती है। तुम भी मेरी मदद करते अगर मैं मुश्किल में होता। उस दिन के बाद से गुल्लू और रिमझिम की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। अक्सर लोग देखते कि एक छोटा हिरण का बच्चा और सफेद खरगोश साथ में उछल कूद कर रहे हैं, फूलों की खुशबू ले रहे हैं या झरने के किनारे बैठे बातें कर रहे हैं।